छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला करते हुए सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली फुल बैठक इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक थी और इसी बैठक में कैबिनेट ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि सीजीपीएससी घोटाला या उसमें जो अनियमितता हुई थी उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई पर बैन लगा हुआ था, सीबीआई के एंट्री पर भूपेश सरकार ने जो बैन लगाया था वो बैन खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। तो जी हां, मैं फिर से आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई के एंट्री पर भूपेश सरकार ने बैन लगा दी थी। उन्होंने कांग्रेस का कहना था कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है, केंद्र सरकार जिस तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है वो करती है। और इसी को देखते हुए पिछली सरकार यानी भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई के एंट्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी ने जैसा वादा किया था पीएससी घोटाले को लेकर के, उस वायदे के अनुकूल पहली फुल कैबिनेट में जो है ये फैसला किया है कि सीजीपीएससी में अनियमितता, जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूरे बीजेपी ने अपने कैंपेन में जो विधानसभा चुनाव का कैंपेन था उसमें बीजेपी ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। बीजेपी इसको लेकर के कोर्ट तक गई थी और बाद में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए पूरे विधानसभा चुनाव में युवाओं को गोलबंद करने की हर संभव कोशिश की। और उसी कड़ी में जो वायदे किए गए थे, पीएम मोदी की जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दिया गया था, उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने पर सीजीपीएससी में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाएगी। और इसका फैसला आज की कैबिनेट में हो गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसले को लेकर के क्या कहा। आज की बैठक में एक बहुप्रतीक्षित निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। तो आपने सुना कि मोदी की गारंटी में जो वायदे युवाओं से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से और खासकर पीएससी के पीड़ित युवाओं से किया गया था, उसको पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने यह फैसला किया है कि पीएससी में हुए अनियमितता की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन यहां तक मामला क्यों पहुंचा, आखिर क्या गड़बड़ियां थी, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के जब परिणाम आए तो उसके मेरिट लिस्ट को देखकर न केवल छत्तीसगढ़ के युवा बल्कि पूरे देश के युवा चौंक गए। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य सीजीपीएससी के जो चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, उनके परिवार के 3-3, 4-4 सदस्यों की नियुक्ति और वो भी मेरिट लिस्ट में उनके दत्तक पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति और
उसको किसी को पता न चल जाए, इसलिए उसका सोनवानी जो टाइटल है उसको छुपाया गया और इस तरीके से पूरे अनियमितता को अंजाम दिया गया। एक तरीके से घोटाले का पूरा ये मामला था। इसी तरीके से राजभवन के जो सेक्रेटरी हैं अमृत खल को, उनके परिवार के तमाम सदस्यों को नियुक्ति दी गई और मेरिट में जगह मिली। इसी तरीके से कांग्रेस नेताओं के पुत्र पुत्रियों, बेटी दामाद को भी जो है वो नियुक्ति दी गई, मेरिट में उनको जगह मिली। ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया देखने से ही लगता था कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं गड़बड़ी का है, अनियमितताओं का है, क्योंकि इस तरह का कोई इंसिडेंस हो नहीं सकता कि एक ही परिवार के बेटा, बेटी, दामाद सबकी नियुक्ति हो जाए और सब मेरिट सूची में भी आ जाए। जब ये मामला सामने आया तो युवाओं में काफ़ी रोष हुआ, काफ़ी आक्रोश हुआ और इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसको लेकर के प्रदर्शन किए, राजधानी में प्रदर्शन हुए, सीएम हाउस का घेराव हुआ और बीजेपी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दे की शक्ल दी। राजनीतिक लड़ाई लड़ने के साथ ही बीजेपी के तत्कालीन विधायक ननकी राम कंवर, जो कि पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया और कोर्ट में एक मामला दाखिल कर हस्तक्षेप करने की मांग की। जब ये मामला वहां पहुंचा तो कोर्ट के जो न्यायाधीश थे जो इसको सुन रहे थे, वो भी पूरे मामले को देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि आईएएस अधिकारियों के पुत्र, पुत्री, दामाद सबको मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाए। इस तरह का कोई कोइंसिडेंस कभी देखने को नहीं मिला और उन्होंने प्रथम दृष्टया पूरे मामले में गड़बड़ी मानते हुए इन तमाम लोगों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले पर क्या टिप्पणी की। वो हैं अध्यक्ष जी, देखिए इन्होंने तो बाकायदे दिया है चार्ट, पेज नंबर 9 पे 18 लोग हैं ऐसे, क्या 12 लोग हैं? 18 लोग हैं। बताइए, इसको आप डिनाई करते हैं? भाई ये ज़रूर है कि किसी आदमी का अगर गार्जियन या कोई जो है ऐसी जगह है तो उसके बच्चा ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या संजोग कि ऑल डॉटर्स, मतलब नियर रिलेटिव्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पीएससी, ये तो बहुत गलत बात है। देखो बताइए, इसमें उसने स्पेसिफिक लिख रखा है और आपने बाय नेम पार्टी क्यों नहीं बनाया इनको? नेम पार्टी बनाना चाहिए। एक्चुअली जो है चेयरमैन के लिए आर्टिकल 315 अच्छा वो दिक्कत अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ओके बताइए, ये बता दीजिए, रोक देंगे इसको, ये अपॉइंटमेंट रोक देंगे, इनका तो रोक देंगे, इनका अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, नहीं होगा इनका अपॉइंटमेंट, स्पेसिफिक लिखा देना, स्पेसिफिक इट हैज़ बीन मतलब लिमिट है, हद हो गई। ये पूरी चार्ट कोट कर दीजिएगा। एंड द काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द नियर रिलेटिव्स, मतलब नियर क्लोज रिलेटिव ऑफ द पीएससी चेयरमैन as well as of the secretary and other relatives of the ruling party in the exam shows that the exam that the appointment of the 18 candidates mentioned in the said list appears to be biased and because of some other extraneous considerations. Extraneous consideration. We have called upon the state as well as the respondent for PSC है ना इसमें? Yes, sir. They could not give a satisfactory reply, nor they could dispute the same, that the candidates who have been selected, as has been mentioned, are not the relatives
of the PSC secretary, present है ना? Yes, my lord. Chairman, secretary and relatives of the ruling party. यही है ना? Yes, my है lord. ना? क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने. In view of इनका लोग का भी अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं हुआ है. No, that I have to inquire because it is in the नहीं 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 अभी नहीं हुआ है my lord. अभी तो 2023 they have been appointed. कब अपॉइंटेड कब हुआ? इंटरव्यू कब सिलेक्ट हुए? ये 10 मई को 2023 में तो 10 मई 2023 अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं हुआ है, ये पता कर. It may be मतलब वो तो possible ट्रेनिंग में भेजेंगे, वो सब रहेगा, प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस they है. are not been implemented. मेडिकल टेस्ट होगा, ये वगैरह वगैरह होगा. Except their और names. ये एविडेंस को भी मिटाने का प्रयास किया है एक्सेल हाँ, और P4. 8.3 आपने ये कैसे कर दिया? 8.3 देखो विदाउट, और 8.3 में भी लिख देना कि विदाउट करने के लिए ऑर्डर कर दिया इन्होंने. ये क्यों कर दिया? 8.13 देखिए, चलिए 8.14 में देखिए डिस्ट्रक्शन, ये भी लिख देना. बताइए जरा सा. QMR रेस्पोंडेंट बाय द रेस्पोंडेंट PSC. आप PSC की तरफ से कौन? केतपाल सर, बताइए क्या कर रहे हैं? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन. क्या कर रहे हैं? अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू है कि नहीं? I'll just inquire. मेरे जानकारी के अनुसार नहीं हुआ है. हैं? मेरे जानकारी के इनको अनुसार पता करके बताइए. I'll just inquire. जब पता करके बताओ, अगर नहीं हुआ है देन वी कैन, अगर इशू हुआ है तो फिर स्टेटस को कर देंगे और क्या, जहाँ है वहीं रहेंगे. या स्टेटस को कर देंगे तो भी चलेगा. मतलब नहीं अगर स्टेटमेंट तो आने दीजिए. स्टेटमेंट इट इज सीरियस थिंग, इट इज अ सीरियस थिंग. एंड आप बताइए, और द रेस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स शैल गो ऑन एज पर द. इन्हीं के भी तो अग्रीव्ड हैं, आपसे भी नहीं से तो अग्रीव्ड हैं, बाकी क्यों लोगों की जिंदगी से खेलें. देख के बताइएगा 2 मिनट जल्दी. आपने सुना, साफ साफ न्यायाधीश जो महोदय थे उन्होंने प्रथम दृष्टया माना और सारे एविडेंस इस बात की गवाही दे रहे थे कि पूरे मामले में व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं, भारी गड़बड़ियां हुई है, और इसीलिए इस मामले को जो है इसमें प्रथम दृष्टया उन्होंने नियुक्ति पर रोक लगा दी. और जब ये मामला हुआ तो युवाओं में और ज़्यादा आक्रोश हुआ और युवाओं ने माना, और उनको पहले से ही मालूम था कि ये पूरी गड़बड़ियाँ हुई है, और इसको लेकर के युवाओं में किस तरह का आक्रोश था. आइए आपको सुनवाते हैं कि CGPSC के जो पीड़ित युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार मेहनत करके और नौकरी पाने की आस रखते हैं, जो दूर दूर से शहर में आकर कोचिंग करते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करके PSC में क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं, और जब इस तरह की गड़बड़ियां होती है, PSC के चेयरमैन अपने ही बेटे बेटियों को और नौकरी देने लग जाए, अपने ही जो कांग्रेस के नेता है उनको नौकरी बांटने लग जाए, अपने जो साथी है IAS उनको नौकरी बांटने लग जाए, तो फिर युवाओं पर क्या बीतती है और उनका आक्रोश किस रूप में सामने आता है. आइए आपको दिखाते हैं. कि न्यूज़पेपर्स में भी आया और न्यूज़ में भी जो बहुत चला कि किस तरीके से जो पिछली सरकार थी उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है. किस तरीके से जो टॉप 18 लोग थे उन सभी या तो किसी बड़े नेता मंत्री के बच्चे या रिलेशन वाले थे, या तामन सिंह सोनवानी जो कि PSC के चेयरमैन थे उनके खुद के कोई रिश्तेदार थे. हम लोग को ये भी दिखा कि एक पति पत्नी जो है वो 7th 6 इस टाइप के कुछ रैंक में जो आए थे. तो इतना सहयोग तो हो ही नहीं सकता. CGPSC की तैयारी विद्यार्थी तब करता है जब वो फर्स्ट ईयर में पहुंचता है. वो तब से सोच लेता है कि मुझे एक अधिकारी बनना है और अपने घर के परिवार वालों का नाम रोशन करना है. उसके सपनों को जिस तरह कुचलने का कार्य भूपेश सरकार ने किया था, उसका परिणाम उसे चुनाव में मिला है कि अगर दोषी पाए जाने पर पूर्ण रूप से न्यायिक जांच होने के बाद जो दोषी मुख्य रूप से होता है उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे परिसरों में घुमाना चाहिए. उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत कार्य करना चाहिए वर्तमान सरकार को. अब जब ऐसे विषय के कारण जो फायदा लेके या तो उस मुद्दे पे राजनीति होके वो सरकार में बैठी है और इस पर कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. जैसे आगामी लोकसभा चुनाव है,
निश्चित तौर पे उसका परिणाम होगा। इतने लाख में ये पद, इतने लाख में ये पद, तो आम गरीब आदमी जो फसल को खेत में मेहनत करके इतने धूप में फसल उगाता है, उसके सहारे अपने बच्चे को पैसा भेजता है कि मेरा बच्चा तैयारी करेगा, उसके मन में क्या बीतती होगी। जिस प्रकार से युवाओं ने एक जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो हमको निश्चित तौर पर ये उम्मीद है, आशा है कि सरकार में इसका प्रॉपर इसका जांच होगा, इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद में युवाओं को न्याय मिलेगा। तमाम भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने और आवाज़ उठाया है इस पर, तो अब पारी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपनी सरकार में इन सही नियुक्तियों पर जवाब दे। CGPSC घोटाला की बात रही तो उसमें जो AVP के पूरे कार्यकर्ता गए हुए थे, वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगा था, वहाँ भूपेश बघेल जी सामने आके बात नहीं कर पाए। उनको आके सामने बात करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि छात्र के हित पे निर्णय लिया जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाया, वहाँ उल्टा लाठीचार्ज कराया गया। तो आपने देखा युवाओं का जो ये आक्रोश था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि यदि वो युवाओं के इस आक्रोश को अगर कहीं संवेदना दे, कहीं सहानुभूति दे और युवाओं के इस मुद्दे को युवा भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना करके इसको चुनाव में ले जाए तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, इसको बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर विधानसभा चुनाव में जगह जगह फैलाया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जगह जगह युवाओं से वादा किया और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है तो जो भी गड़बड़ी करने वाले हैं, घोटाले करने वाले हैं, युवाओं के नौकरी छीनने वाले हैं, युवाओं के नौकरी पर डाका डालने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसको देखते हुए युवाओं की गोलबंदी हुई और पीएम मोदी ने साफ साफ जगह जगह एक गारंटी दी कि सरकार आते ही ऐसे तमाम घोटालेबाज जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने युवाओं से इसको लेकर क्या वादा किया था। कांग्रेस के नेताओं ने PCS भर्तियों में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया, किया कि नहीं किया? चारों तरफ लूट मचाई नहीं मचाई? इनकी पार्टी तो राजनीति में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नौकरियों में भी यही करती है। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों, आदिवासी, पिछड़े परिवार के बच्चों से कांग्रेस ने नौकरियां छीन ली है, आपका अधिकार छीन लिया है। आप आश्वस्त रहिए, आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। भाजपा सरकार बनते ही PCS घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा। तो आपने देखा ये, लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी लगातार कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो जांच होगी, छोड़े नहीं जाएंगे, जेल के शिक्षकों के पीछे भेजे जाएंगे, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, तमाम जो अनियमित इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले, अनियमितता करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उनको सबूत चाहिए था। वो लगातार जो है जब इस बारे में उनसे पूछा जाता था तो कहते थे कि ये एक राजनीतिक प्रोपगेंडा है, बीजेपी का राजनीतिक प्रोपगेंडा है। वो लगातार कहते थे कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई है और वो बचाव करते थे कि यदि किसी अधिकारी के बेटे या बेटी या बहू को नौकरी मिल गई है, कांग्रेस के किसी नेता के बेटे या बहू को नौकरी मिल गई है, तो क्या उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है क्या? वो उल्टा
सवाल करते थे। लेकिन इस सब के बीच जब बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया और जब बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देखे जाने लगा, युवाओं की गोलबंदी हुई, तब उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ननकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है, उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे। यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। तो आपने देखा, ये पूरी कहानी थी। और इन सब पूरी कहानियों के बीच जब युवाओं के हिस्से की नौकरी बड़े बड़े अधिकारी अपने बेटे, बेटी, दामाद और रिश्तेदारों को देने लगे, कांग्रेस के नेताओं को देने लगे, अन्य सगे संबंधियों को देने लगे, तो युवाओं का आक्रोश फूटता है। और युवाओं का आक्रोश जब परवान चढ़ता है तो सत्ता बदल जाती है। ऐसे लोग सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। और अब जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है तो छत्तीसगढ़ की पहली ही फुल कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई पर जो बैन लगाया हुआ था वो बैन एक तरह से खत्म हो गया है। और अब आने वाले दिनों में जब इस बारे में पूछा गया कि क्या अन्य मामले भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का दृश्य आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सहित कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने इस बात की मांग उठाई है कि बीजेपी विधायक ईश्वर साहू जो तब मजदूर हुआ करते थे, पहली बार अभी जीत करके आए हैं, विधायक बन गए हैं, लेकिन उस मजदूर के बेटे की जो हत्या हुई उस मामले की जांच भी सीबीआई को दी जाए। और भी कई मामले हैं जिस पर सीबीआई की एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। अरुण साव जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इन संदर्भों में भी निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के युवाओं की एक बड़ी मांग को पहले ही कैबिनेट में बीजेपी की विष्णुदेव सरकार ने पूरा कर दिया है। आने वाले दिनों में जब सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि संभव है कि और भी मामले सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।